हेलो हाय वेलकम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ उमर निसार और आप अभी देख रहे हैं मीज़ान द राइज़ पॉडकास्ट। आज है हमारे साथ एक ऐसी मीठी आवाज़, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि कश्मीर की मीठी आवाज़, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है वो पूरे देश में गूंज रही है अभी। आफाक शफ़ी साहब है हमारे साथ, जो कि बहुत वायरल हुए थे इंडियन आइडल में, और बाकी काफ़ी सारे इनके गाने जो है हम रोज़ सुनते रहते हैं। आफाक, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले मैं एक गाना ही सुनना चाहूँगा भाई। कौन सा गाना सुनेंगे आप? जो आपकी मर्ज़ी। आप बताइए। धुरंधर अभी वायरल चल रही है ना, हाँ। उनमें से कोई गाना। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। जुर्म सिर्फ इतना है, तुमको प्यार करते हैं। दिल पे जख्म खाते हैं। क्या बात। थैंक यू। अब आपके बारे में बात करते हैं। जी। कहाँ से शुरुआत हुई थी इस म्यूज़िक की? म्यूज़िक की शुरुआत जो है वो बचपन से ही हुई थी, लेकिन मैं उतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं था, क्योंकि और तब था भी नहीं। जी जी तब है ना? था, था लेकिन मतलब कंपैरेटिवली। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो क्या हुआ, मेरी शुरुआत एक स्कूल प्रेयर से हुई है। ओ लवली। जी। कब की बात है? ये 2006-7। ग्रेट। तो स्कूल में मैं प्रेयर पढ़ाता था, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। तो फिर जब बहुत सारे लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने मुझे एक बोला कि आप सोशल मीडिया पे आओ, वो ये सब। फिर मैंने सोशल मीडिया यूज़ किया, तो उसकी मदद से अभी तक। क्या बात। किस टाइम पे आपको एग्जैक्टली लगा कि मुझ में ये टैलेंट है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हमारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जी जिनको ये फिगर आउट नहीं हो पा रहा है कि मुझ में कौन सा टैलेंट है, जी मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। जी ये इन अ वे आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट भी होता है एट जी टाइम्स, बिल्कुल। और ये है कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी भी होता है। जी। आपने कब ये आइडेंटिफाई किया? मेरा मतलब जब मैंने ये आइडेंटिफाई किया था 2018-19 में। 18-19 जी। में? ओके। क्योंकि तब तक मैं छोटा था, तो पता नहीं था मुझे क्या करना है आगे। तो फिर जब मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि आप सोशल मीडिया पे आओ, तो मैंने पहली अब जो कश्मीरी में एक सॉन्ग निकाला था, उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया कश्मीरी लोगों ने। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब शुरुआत तो की, तो अब इसमें ही कुछ करना है। बहुत सही। आफाक, जब भी आपकी बात आती है तो एक टाइटल आपके साथ आता है, आफाक शफ़ी इंडियन आइडल। आइडल की शुरुआत कैसे हुई? आइडल की शुरुआत ऐसे हुई कि मैं इंस्टाग्राम पे बैठा हूँ, रील्स देख रहा था। तो एक रील आई थी कि इंडियन आइडल सीज़न 14 आ रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐसा कुछ करना है। तो मैंने देखा, मैंने सोचा यार जाऊँ कि नहीं। तो मैंने फिर जब इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, मैं सीधे पहुंचा उनकी जो वेबसाइट की लिंक है, मैं लिंक पे पहुंच गया था। तो फिर मैंने वहाँ पे नाम दिया, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप 1 मिनट का वीडियो बना के सेंड कर दो। मैंने ऐसी वीडियो अपलोड किया, घर में ही एक सॉन्ग गाया था मैंने, तो मैंने ऐसी फिर अपलोड किया। तो 3 दिन के बाद मुझे एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैंने नंबर भी दिया था और अपना ईमेल भी दिया था। उन्होंने मैसेज किया कि आप लेवल 1 के लिए सिलेक्ट हो गया। क्या बात। तो मैंने सोचा कि अब लेवल 1 के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ, तो अब करेंगे, देखेंगे क्या होगा। ग्रेट। तो फिर मैंने और व्हाट्सएप पे ही भेजे थे 2 वीडियोस। तो फिर लेवल 2 के लिए भी सिलेक्ट हो गया, फिर लेवल 3 के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने कॉल किया कि आप दिल्ली आ जाओ, आपको दिल्ली में एक ऑडिशन होगा। फिर मैं दिल्ली गया, वेंकटेश्वर स्कूल का नाम था, तो वहाँ पे हमारा एक ऑडिशन हुआ था। तो मैं वहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया था। बोला कि 2-3 दिन के बाद हम आपको रिज़ल्ट बोल देंगे। क्या बात। तो फिर मैंने जब रिज़ल्ट सुना तो मेरा नाम आ गया था मुंबई के लिए। ओह लवली जी। तो वो सुनने को मिला कि आफाक आप बॉम्बे आ रहे हो। नहीं, तब तक वो लेटर आती है कि
कॉन्ग्रेचुलेशंस आप। नहीं, हम वो टीवी में देखते हैं ना, क्या बॉम्बे आ रहे हो। वो फिर टीवी राउंड में होता है। मतलब वही, I know. बिल्कुल। यस। तो फिर उसके बाद मैं मुंबई भी गया, तो वहाँ पे भी ऑडिशंस हुए, बहुत सारे ऑडिशंस हुए। ये एक ही ऑडिशन नहीं होता है। कितने होते हैं तकरीबन? मुझे लग रहा है दिल्ली से मुंबई तक काफ़ी सारे ऑडिशंस होते हैं, लगभग 20 to 30 ऑडिशंस होते हैं। हाँ। ओह, क्या बात। वो ग्राउंड लेवल ऑडिशंस होते हैं। तो फिर उसके बाद जब मैं बैठा हूँ तो मेरा नाम आया, तो मैं ऑडिशन दे रहा था वहाँ पे। तो मैंने सोचा नहीं, यहाँ पे इतने सारे कलाकार हैं और मैंने सीखा नहीं है, ये बात थी मेरे में, मैंने सीखा नहीं था। अच्छा, आपने म्यूजिक सीखा नहीं है? मैंने कभी म्यूजिक नहीं सीखा है। जो भी सीखा है मैंने सोशल मीडिया के थ्रू सीखा है। क्या बात जी। तो यहाँ पर ये ना एक मिसाल ये भी है कि सोशल मीडिया का यूज़ हमें सही से करना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मैं बैठा हूँ, तो अब इंतज़ार करना पड़ता है शाम तक मेरा नाम आएगा कि नहीं। तो फिर वहाँ से एक हमारा जो कंटेस्ट मैनेजर था वो निकला, बोला कि आफाक शफ़ी कौन है। मैं सोचा मुझे बोलेंगे आप घर जाओ, कश्मीर वापस जाओ। तो उन्होंने बोला कि आप सिलेक्ट हो गए, लेकिन किसी को नहीं बोलना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और ये होते हैं कंटेस्टेंट्स, बहुत सारे होते हैं वहाँ पे। तो उनको फिर क्या, किसी को बुरा लगता है, किसी को ये बोला कि किसी को नहीं बोलना, तो आप टीवी लेवल ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, फिर बोला कि आपकी अब हमारी एकोमोडेशन होगी आपको। ओके। तब तक जो भी था दिल्ली में था, मुंबई में था, वो अपने खर्चे पे, वो खुद से करना पड़ता है सारा। ओके। तो मैं कुछ नहीं करता था, मैंने सोचा मैं कैसे करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले अल्लाह ताला की मदद से, फिर मेरे घर वालों की मदद से मैं वहाँ तक पहुँचा। तो फिर उनकी एकोमोडेशन होगी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब टीवी राउंड के लिए मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। फिर और ऑडिशंस हो गए, ग्राउंड लेवल ऑडिशन, क्योंकि उनको बहुत सारे कंटेस्टेंट आए थे, उनको टॉप 100 लेना होता है, वो ज़्यादा आए थे। फिर हमारा एक कलिंग राउंड हो गया, तो उसमें भी मेरा नाम आ गया था। तो फिर मैं टीवी राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया था। टीवी राउंड की बात करेंगे अब। हाँ, क्योंकि मोस्ट एक्साइटिंग मैं कह सकता हूँ ना। जी। तो इनफैक्ट वायरल भी अब काफ़ी हुए थे उस टाइम पे, या अभी भी इनफैक्ट वो सुनना चाहेंगे। वो फीलिंग भी हम इन ए वे थोड़ा सा आप वो भी एक्सप्रेस कीजिए कि वो फीलिंग कैसी रहती है फिर जब आप टीवी पे आते हैं और जिनको आप देखते हैं, जिनके गाने आप सुनते हैं, उनके साथ कह सकते हैं कि काम ही करना इन ए वे, उनके सामने तो काम ही है। फीलिंग कैसे रहती है? मतलब अनएक्सपेक्टेड जो भी था वहाँ पे, और जितना भी एक्सपीरियंस हुआ था वहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया तो पहली बार मुझे फिल्म सिटी में जाना था। तो मैं गया तो मैंने देखा, मैंने सोचा था कि ये ऐसे होगा ऑडिशन, मतलब किसी मतलब ऐसी मकान में ऑडिशन हो गया, या वहाँ जैसे दिखाते थे। हाँ, yes. तो फिर जब मैं गया तो मैंने देखा वहाँ पे मतलब अलग ही कुछ नज़ारा था। कैमरास लगे हैं, लाइट्स लगी है, वो लगा है और कैमरा समझ ही नहीं आता था कहाँ पे लगा हुआ है। वैसा वो डेकोरेट होता है वहाँ पे, सेट्स बने हुए। तो फिर मैं जब स्टेज पे आया तो पहले मैंने उनके साथ बातचीत की। तो उन्होंने बोला आप कहाँ से? मैंने बोला कश्मीर, श्रीनगर से। तो वहाँ जहाँ बर्फ़ होती है ना, वो डायलॉग वायरल हुआ है। जी वहाँ जहाँ। क्या बात है। तो उन्होंने बोला क्या सुनाना चाहते हो? मैंने बोला मैं वहाँ पे कुमार सानू जी थे, तो उनका एक गाना था सोचेंगे तुम्हें प्यार। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त थी कि मैं बिना सुर के गाऊंगा, मतलब बिना म्यूज़िक के। जब जो ही मैंने उनको ये बोला कि मैं बिना सुर के गाऊंगा, तो उनको एक शौक सा लग गया था कि मतलब ये कैसे आ गया, और अभी यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें बोल रहा है मैं बिना सुर के म्यूज़िक नहीं आता है। तो उन्होंने बोला हम सुनेंगे, आप सुनाओ। मैंने सुनाया। तो फिर उसके बाद विशाल दलानी सर जी थे, उन्होंने बोला कि मतलब मुझे एक प्रॉब्लम है, आप बिना म्यूज़िक के गाते हो, मैं चाहता हूँ कि आप म्यूज़िक के साथ गाओ। फिर मैंने म्यूज़िक के साथ भी गाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत ही अच्छा लगा था। आई नो। अब हम भी वो सुनना चाहेंगे और बिना म्यूज़िक के ही सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। हे 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार,
करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, है हे ला 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 ला, हे हाँ 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 हाँ। आफाक, तुम कश्मीर आ रहे हो। तुम मुंबई आ रहे हो। हम कश्मीर आ रहे हैं ना भाई, हाँ, थोड़ा घूमेंगे अब यहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि बॉम्बे में तो आपका सफ़र होता ही रहता है जी, है ना। बट एनीवेज बहुत ही अच्छा लगा सुन के। थैंक यू। इंडियन आइडल तो नहीं कह सकते हैं अपने शो को हम इंडियन आइडल तो नहीं कह सकते अपने शो पे, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो आफाक, म्यूज़िक की बात करते हैं, जी, लीव दी जोक्स अपार्ट। म्यूज़िक को आपने अपना करियर बनाया, जी, जो बाकी यंगस्टर्स है जी, जिनको लगता है कि हमारी आवाज़ अच्छी है, या वो म्यूज़िक को अपना करियर कैसे बना सकता है, रोड मैप क्या है? मतलब आप देखिए कि अगर किसी मतलब यंगस्टर को ये पता है कि मुझ में एक कुछ कला है, तो उनको अपने तक नहीं रखना है। Yeah. कहीं भी जाके, मतलब अगर कहीं पे भी उनको बोले कि आपको ये चीज़ करना है, वो करना है, मतलब वो शाई नहीं होना चाहिए। पहली यही बात है, क्योंकि अगर कोई शाई होगा तो फिर कुछ काम नहीं चलेगा। तो और ये भी एक चीज़ है कि घर वालों का सपोर्ट ज़रूरी होना चाहिए। Yeah. क्योंकि मतलब मैं एक छोटा मोटा सिंगर हूँ, तो अगर मेरे घर वालों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं इंडियन आइडल नहीं पहुँच सकता था। True. क्योंकि मैं कुछ नहीं करता था ना, तो मैंने जो सारा प्रोफेशन यही चुना था। Right. तो मुझे ये लगता है कि उन नौजवानों को मतलब जिसमें भी उनको अपना जो हुनर है वो उनको इस्तेमाल करना चाहिए। Right. क्योंकि ये होता है ना कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कूट के भर के होता है कुछ, लेकिन वो बेचारा अपने मतलब बैकग्राउंड देखता है वो अपना, कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की बातों में नहीं आना। Exactly. लोग की कुछ बातों में भी बोल सकते। Right. जो आपको अच्छा लगे आप करें। Right. बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी एक बात मेंशन की कि जो पेरेंट्स का सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने बच्चों का टैलेंट, एट द सेम टाइम सपोर्ट भी करना चाहिए। एक कहते हैं ना कि वो छूट तो देनी है जी, उसका बॉर्डर भी, मगर वो बिल्कुल बॉर्डर भी रखना ज़रूरी है। एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि इतनी छूट दी कि फिर नहीं कंट्रोल से बाहर जाए ना। तो काफ़ी चीज़ें होती है, बट एट द सेम टाइम जैसे कि आपने सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करके एक ऑडिशन भेजा आपने, फिर आप सेम टीवी चैनल पे भी आपने अच्छे से परफॉर्म किया, एंड यहाँ पर इन ए वे एक एग्जांपल ये सेट होती है कि सोशल मीडिया का भी यूज़ रेस्पॉन्सिबली करना है। एट द सेम टाइम ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज सोशल मीडिया पे भी काफ़ी है, बहुत सारी है ना। जैसे कि अभी की बात करेंगे, आप एज अ सिंगर सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करता है? देखिए ये बात है कि जैसे पुराने ज़माने में टीवी थे, सीडी वगैरह और डीवीडी कुछ वगैरह थे वो उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। नहीं, जो भी था वो टीवी पे आता था। राइट। आज के ज़माने में सब कुछ सोशल मीडिया ही है। मतलब मैं जब सॉन्ग का शूट करता हूँ, सॉन्ग रिकॉर्ड करता हूँ, शूट करता हूँ, फिर मैं अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे जाके अपलोड करता हूँ, तो फिर वैसे ही वो लोगों के पास एग्जैक्टली। सो मतलब सोशल मीडिया, आप अपने छोटे से रूम में वीडियो अपलोड कर रहे हो और पूरा देश उस वीडियो को देखता है। सो विच मीन सोशल मीडिया का जो पावर है उसको हमें यूटिलाइज़ करना बहुत बिल्कुल
ज़रूरी है। पुराने ज़माने में ये चीज़ नहीं थी, तो इसीलिए पुराने ज़माने में मतलब जो कि यहाँ के कश्मीर के, मैं कश्मीर की बात करूँ, कश्मीर में ज़्यादा टैलेंट बाहर नहीं जाता था। अभी देखिए आप, कश्मीर में बहुत बहुत सारा टैलेंट बाहर है। हाँ है ना, एक वो इंडियन आइडल में जो गया था आफाक शफी। मैं चाह रहा हूँ कि आप और मस्ती करो थोड़ा सा, आप थोड़ा खुल जाओ। एक गाना सुनते हैं पहले, फिर कौन सा गाना? यहाँ से भाई क्या चॉइस में तू, आप सुनाओ जो आपको पसंद है। मेरे लिए भी एक है ना कि आफाक शफी को लाइव सुनने का मौका मिल रहा है फिलहाल के लिए, है ना, मेरे को भी, मेरी ऑडियंस को भी। जी। साजन प्रीत, साजन प्रीत, क्या बात, लगा के दूर देश मत जाना, दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में। क्या बात, मोहे सुंदर मुख दिखला जाना, मोहे सुंदर मुख दिखला जाना, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो मेरी जिंदड़ी है मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मुझे मिलना चार कुहार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो वे सांवलिया वे सांवलिया वे सांवलिया। क्या बात, थैंक यू, मज़ा आ रहा है। म्यूज़िक की जब हम बात करते हैं ना, एक क्वेश्चन मुझे ऐसे ही, क्योंकि हम आपको लाइव सुन रहे हैं और मज़ा आ रहा है काफ़ी, इस टाइम पे एआई जो है, हमने प्रॉम्प्ट दिया और गाना बना, जी ठीक है, हमने स्टूडियो में गाया, जी, ऑटो ट्यून डाल दिया और एक सिंगर लगा। लाइव गाने में और इस ऑटो ट्यून एआई ये सब करके मिक्स करने में आपको लग रहा है कि कहीं म्यूजिशियंस का, आर्टिस्टों का करियर रिस्क पे है? जी, लेकिन आप देखिए, अभी एआई का दौर चल रहा है, एआई का भी इस्तेमाल करना है। हाँ, लेकिन उसका वो मतलब क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहना है। जी, डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि क्या पता कल को ये ख़त्म हो जाए। मतलब जो एप्लीकेशंस आती है कि इस पे गाना बनता है, कल को क्या पता इनमें कुछ बग आ जाए या कुछ और आ जाए तो ये बंद हो जाए, तो उनका कैरियर ख़त्म। एक्चुअली में होता क्या है ना, मैं भी किससे बात करता था रिसेंटली, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदा, ही इज़ वेरी टैकी, ही इज़ वर्किंग ग्लोबली। मैं उनको यही पूछ रहा था कि क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा क्या?
उनका जवाब ये था कि वो ह्यूमंस, वो इंसान जी जो एआई के साथ काम नहीं करेंगे, जो इसको सीखेंगे नहीं, बिल्कुल जो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिप्लेस तो नहीं लेकिन उनकी लाइफ जो है इम्पैक्ट हो जाएगी. जी सो विच मीन्स जो हमारे आर्टिस्ट भी है इन्हें भी थोड़ा सा इन ए वे और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, जिसके एआई सीखा कुछ चीज़ें आसान होती है जी जी है ना. जी जैसे कि आज एज एन एग्जांपल ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ये माइक जो हमें ऑडियो इसके बाद एडिट करना है, वीडियो एडिट करना है, अब हम पुराने तरीके से तो एडिट नहीं कर सकते हैं. नहीं ये पॉडकास्ट अगर हम पुराने तरीके से कर लेते तो फिर काफ़ी जिमी जिप्स लगी होती, वो होता है एक प्रॉपर सेट. सो नाउ जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है इनको अडॉप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है. मैं आपको फिर से यही सवाल पूछा था कि म्यूज़िक को हम एज अ करियर अडॉप्ट कर सकते हैं क्या? और पैसा कमा पा रहा है, घर चल सकता है, आपकी बिल्स पे होती है, एज करियर कितना सेफ है अडॉप्ट करना? मैं कश्मीर की बात करूँगा. नहीं, इन जनरल आप बात कीजिए. हाँ हो सकता है ना. हो सकता है, क्योंकि अभी मैं जो भी कर रहा हूँ ना अपने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ. मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ इंडिया आर्टिस्ट. जी मैं खुद कर रहा हूँ. कल को कुछ कोई लेबल होती है, किसी आर्टिस्ट को ये ज़रूरत होती है कि मैं सिंगिंग से अच्छा खासा अमाउंट कमा सकूं, तो उनको कोई लेबल लेती है कि आप हमारे साथ काम करो, हम आपको इतना दे देंगे. वो उनका एक ये बन जाता है कि वहाँ से उनको पैसे आ सकते हैं. और ये लाइव शोज. जी लाइव शोज मस्ट है, क्योंकि जो हम स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं ना, तो अगर लाइव में वो गाएंगे तो बहुत फ़र्क रहती है. राइट. और इनफैक्ट मुझे भी डिस्कशन में भी या इन जनरल भी ये लगता है कि हम जब स्टूडियो में कुछ रिकॉर्ड करते हैं ना, उस आर्टिस्ट को ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए एआई पे, नहीं, ऑटो ट्यून पे, किसी और जगह पे. रीज़न वही गाना अगर उनको फिर कहीं लाइव गाना पड़ता है तो फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं. जी है ना, एक्सपोज ही कह सकता है, या ये भी कह सकते हैं मज़ा नहीं आ रहा है, जो मैंने टिकट ली थी इसके लिए सुनने के लिए, ये गाना वैसा नहीं लग रहा है. जी मैं आपको एक बात बोलूँगा कि हम स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पे आपका म्यूजिशियन बैठा हुआ होता है और आप बैठे हैं, आप वहाँ पे रिकॉर्ड करो बिना खौफ के. जब आप लाइव में जाते हो, वहाँ पे अगर 5 ही लोग होंगे, 10 ही लोग होंगे, आपको एक घबराहट सी होती है, क्या पता इनको मेरा गाना पसंद आए कि नहीं. उससे आपका जो भी मोटिवेशन वहाँ पे डिमोटिवेट होता है बंदा. ये नहीं देखना होता है अब अगर हम कहीं पे भी जाए ना, वहाँ पे लाखों में भी अगर लोग होते हैं, आपको अपना टैलेंट दिखाना है, ना कि आपको देखना है कि लोग क्या कहेंगे. बस आपको ये देखना है कि मैं जैसा गाता हूँ मैं गाऊंगा, और मैं खुद के अंदर अपनी कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है. अफाक, अगर हम कश्मीरी म्यूज़िक की बात करें, कश्मीरी कल्चर की बात करेंगे, हमारा लिटरेचर जो है कश्मीर का काफ़ी रिच रहा है अभी तक. एंड यू एज अ म्यूजिशियन, क्या कुछ कश्मीरी गाने आपने किए हैं? मे बी पुराना कोई लिटरेचर हो, नए कुछ गाने हो, या पुराने सूफी कलाम जो है उनको रिक्रिएट करना, ऐसा कुछ आपका इनिशिएटिव अभी तक रहा? जी मैंने किया है, मैंने बहुत सारे रिक्रिएट किए हैं. जैसे मैंने एक कश्मीरी नात जिसको बोलते हैं कि वो किया था, और मैंने बहुत सारे किए हैं, जैसे कि रोम गयम शीशस, और बहुत सारे जो कि अपने चैनल पे किए है, मौज है, और बहुत सारे किए है. ग्रेट. उनमें से हम सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये याद आ रहा है कि रिसेंटली आपका मैंने गाना देखा था जिसमें कि एक अच्छी सोशल मैसेज भी थी. कितना ज़रूरी है म्यूज़िक को यूज़ करना एज अ टूल फॉर सोशल चेंज? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि माशरा बहुत ख़राब है, क्योंकि ड्रग की तरफ बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं. तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इसीलिए वो मैसेज दी कि अगर कोई देख रहा है, उसको पता चलेगा कि नहीं, इसके अलावा भी कोई ज़िंदगी है जो हमें बेहतर बना सकती है. ड्रग कोई जो भी मुझे लग रहा है कि इससे एक तो अपनी ज़िंदगी ख़राब होती है और अपने घर वालों का नाम भी ख़राब होता है. ट्रू. तो मैं चाहता हूँ कि अगर उनमें कोई भी टैलेंट है, कोई भी टैलेंट, वो दिखाए लोगों को. सोशल मीडिया है, इस पे दिखाए.
ट्रू। तो अगर आपका टैलेंट वैसा है, लोग पसंद करेंगे, आपको कोई tension ऑडियंस नहीं मिल ही जाती है। है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो कश्मीरी म्यूज़िक की हम बात करते हैं, जी। हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, कश्मीरी में या कोई भी जो आपको कश्मीरी पसंद है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो लिटरेचर है, हमारा जो कलाम है कश्मीरी, हमारा जो म्यूज़िक है वो भी आगे जाए। बांग द्राया सांगे माखी सेप्रारान मोछे राजगोबरो गर्च यखना वत चगारान मोछे बांग द्राया सांगे माखी सेप्रारान मोछे चतनटित नार पानास अदखाल राह जमानस। क्या बात। चतनटित नार पानास अदखाल राह जमानस येलियेक्स बिल मुकबिल कतरन हिसाब दिखना येलियेक्स बिल मुकबिल कतरन हिसाब दिखना हसरत में वंशवारा वापस शबाब दिखना कथ पेट खराब कुरथस अथ कथे जवाब दिखना। वाह क्या बात। अफाक साहब, जो आपका म्यूज़िक है वो रिलीज़ कहाँ पे होता है, जस्ट इन केस जो हमारी ऑडियंस अभी देख रही है, जी। अगर ये आपको सुनना चाहेंगे तो कहाँ सुन सकते हैं? मेरी यूट्यूब चैनल है आफाक शफ़ी के नाम से, तो वहाँ पे ये सुन सकते हैं। और नेक्स्ट कोलैबोरेशन क्या होने वाला है आपका? नेक्स्ट कोलैबोरेशन तो अभी पता नहीं है। जो होगा तो अच्छा ही होगा, अल्लाह ने जो। कुछ बिहाइंड द सीन्स रियलिटी में सुनना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, जो इंडियन आइडल में होता है जी। जो हमें ऑन टीवी नहीं दिखता है, ऑन सोशल मीडिया नहीं दिखता है। कैमरा के पीछे, पर्दे के पीछे क्या होता है, कैसी लाइफ होती है आइडल में? नॉर्मल जैसे होती है, हम्म। और वहाँ पे मौज मस्ती होती है ज़बरदस्त। और लेकिन काम के टाइम काम, हमारा रिहर्सल वगैरह कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन्स मेमोरीज कह सकते हैं, रियलिटी भी कह सकते हैं, जो इंडियन आइडल के बैक स्टेज होती है, पर्दे के पीछे जो सब होता है, थोड़ा जानना चाहेंगे क्या कुछ होता है, कैसी होती है वो लाइफ जो हमें ऑन टीवी या ऑन कैमरा या ऑन सोशल मीडिया नहीं दिखता है? पहली बात, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब ऑफ कैमरा, क्योंकि वहाँ पे जाके सीधा ऑडिशन नहीं देना होता है ना। वहाँ पे जाके पहले रियलिटी टीम अलग होती है, और जो बाकी टीम बाहर होती है उनके साथ भी वक्त देना होता है, क्योंकि वो भी बहुत सवालात पूछते हैं कि आप मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या क्या किया, वो ये सब। और वहाँ पे वैसी जैसे नॉर्मल लाइफ है और वैसी ही है, और मौज मस्ती भी है अपने कंटेस्टेंट्स के साथ, जो कि मतलब फिर जिनकी अकोमोडेशन होती है। बहुत सारे मज़े किया है वहाँ पे, बहुत सारे मज़े। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि आपको परफॉर्म करना है, अब स्ट्रेस हो रहा है कि यार कैमरा में आना है, टीवी पे दिखना है, जज है सामने, उस स्ट्रेस को मैनेज आप कैसे करते हो? मतलब वहाँ पे, हाँ, चाहे वहाँ की बात करेंगे हम या हम बड़े शोज़ की बात करेंगे। वहाँ पे ये होता है कि पहले जो हमारे मेंटोर होते हैं, जो कि हमारे ग्राउंड लेवल ऑडिशंस से साथ होते हैं बराबर इंडियन आइडल की जर्नी तक, जहाँ तक होती है, तो वो होते हैं, उनके साथ
मौज मस्ती, हम्म, वो बोलते हैं कैसे गाना है। या, अगर उनको लगता है कि ये इस सॉन्ग में कंफर्टेबल नहीं है हम्म, तो वो अपने हिसाब से सॉन्ग देते हैं कि मतलब आप ये गाओ, आप देखो आपके वोकल टेक्सचर पे ये शूट करता है कि नहीं। फिर वो और सुनते हैं, क्या बात। फिर वो देखते हैं कि अगर लगा उनको कि ये अच्छा गाता है तो वो सिलेक्ट कर देते हैं यही ग्रेट। गाना जो वो बोलते हैं। वो कंफर्ट देता है वो हाँ, इन ए वे। और ये भी होता है कि वो बोलते हैं कि आप सोचो हम जज बैठे हैं यहाँ पे, तो गाओ। गाओ। क्या बात। जो कि तब तक जो भी स्ट्रेस होता है वहाँ पे तो वो पूरा ख़त्म होता है, क्योंकि वो वहाँ पे बातें भी करते हैं और हंसाते भी हैं। मतलब वो बोलते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मैं डर गया, आप सोचो कि मैं एक कमरे में हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है। क्या बात। तो वो फिर ग्रूमिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही Great, ज़बरदस्त। और हमारे जो मेंटर्स थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। ग्रेट। आपकी जो इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक्चर है जी प्रीतम के साथ है ना? जी जी। क्या कुछ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आ सकता है, या क्या कुछ बन रहा है अभी? एक बार यहाँ पे एक डायरेक्टर आया था, हम्म, फिल्म मेकर, कश्मीर में आया था। हम्म, तो मुझे एक कॉल आया था कि इनको एक मतलब उनको दस्तगीर साहब के यहाँ जाना था, यहाँ पे एक श्राइन है वहाँ पे जाना था। हम्म, तो उन्होंने बोला था कि हमें एक नात पढ़ने वाला चाहिए, क्योंकि उनको एक व्लॉग शूट करना था वहाँ पे। तो मैं गया, मैंने सोचा कि ऐसे ही होगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरा नात सुना तो बोला आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो आप अपना नंबर दे दो, तो हम कुछ काम करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने नंबर दिया। तो फिर 1 साल के बाद उन्होंने कॉल किया था, उनकी एक फ़िल्म आ रही थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप इसमें एक सॉन्ग गाओ। तो फिर मैं गया वो प्रीतम दा के स्टूडियो में, तो वहाँ पे मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड किया। तो फिर उन्होंने बहुत सारे सिंगर्स को लाया था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं फिर उस फिल्म में गा नहीं पाया मैंने। बट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप प्रीतम सर के साथ बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, काम कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल हाउ बिल्कुल। वाज दैट एक्सपीरियंस? मज़ा आया? बहुत ही ज़बरदस्त, हम्म, बहुत ही ज़बरदस्त। और प्रीतम सर भी बहुत खुश हुए थे। क्या बात। उन्होंने बोला कि आपने कहाँ पे सीखा है? तो मैंने बोला मैंने सीखा नहीं है। तो उन्होंने बोला ये इम्पॉसिबल है, आप तो इतना अच्छा गाते हो। तो मैंने बोला सर ये आपका प्यार है। तो जी। फिर उन्होंने बोला कि अगर कोई होगा इंशाल्लाह कुछ वर्क होगा तो हम करेंगे। आफा को फीलिंग कैसी थी, मतलब एक छोटी सी जगह से निकल के एक बहुत ही बड़े नेशनल स्टेज पे बिल्कुल। खुद को, अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट करना? हाउ वाज दैट फीलिंग लाइक? फीलिंग्स ये थी कि जब मैं इंडियन आइडल गया था तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं टीवी पे आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार होते। तो मैंने सोचा कि मैंने सीखा नहीं है तो कैसे मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। तो लेकिन फिर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो उसके बाद जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, मतलब वो मैं बोल नहीं पाऊँगा, वो मैं बोल नहीं पाऊँगा। क्योंकि मतलब मैंने ये बोला कि मुझे पता नहीं था मैं टीवी पे आऊँ कि नहीं। या, फिर जब मैं टीवी पे आया तो पहला ही कॉल मैंने घर वालों को किया क्या कि बात। मैं टीवी राउंड। पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? अनएक्सपेक्टेड। वाओ, मेरे जो मतलब मामा पापा है बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि क्या बात। उनको लगा कि नहीं जो भी इसने इन सालों में किया है तो उनको लगा कि नहीं इसने कुछ अचीव मेहनत रंग किया। लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे इंडिविजुअल ड्रीम्स होते हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, ऐसा बनना है, इतना कमाना है। कमाना एज नॉट पैसा ही, बस एक बिल्कुल स्टेज इन ए वे। बिल्कुल हमारे पेरेंट्स के भी काफ़ी ड्रीम्स होते हैं उनके बच्चों को लेकर, यानी हमको लेकर। बिल्कुल। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आफा कितनी है कि ख़ुद के साथ साथ उनके ड्रीम्स भी हम पूरे करें? क्योंकि अगर हमने कोई गलत काम किया, हम अपना ही ड्रीम नहीं बल्कि बाकी इनकी ज़िंदगी जो है वो भी तबाह कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेरा एक बचपन से ही शौक था कि मैं एक प्लेबैक सिंगर बनूं। क्या बात। तो जब मैंने ये घर वालों को बोला तो उन्होंने बोला हमारे मतलब यहाँ से हमारे एंड से कोई ये नहीं है, रुकावट नहीं है। तो उन्होंने बोला जो आपको करना है आप करो, लेकिन गलत कभी नहीं करना। अगर कहीं पे भी हो गए तो कभी ये नहीं समझना कि मैं हूँ तो बस। तो वो एक बात मैंने याद रखी है। तो अभी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि मेहनत रंग लाएगी, और मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेहनत मरने के दम ज़रूरी तक है। सीखना ही है। आफाक,
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं चाह रहा हूँ कि हम पॉडकास्ट पे बात कम करें बिल्कुल और आपको हम ज़्यादा सुने, बिल्कुल। है ना। कुछ सुनना चाहेंगे हम फिर से, और क्योंकि ऑडियंस का भी काफ़ी ये होगा ना कि आफाक से और सुनना है, क्योंकि मेजरली आपको टीवी पे आपके म्यूज़िक को रेडियो पे सुनते हैं या सोशल मीडिया पे सुनते हैं, बट इन ए वे ये कह सकते कि लाइव रॉ विदाउट म्यूज़िक, है ना, ये सुनना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो फिर से हम सुनना चाहेंगे कुछ आपसे। मैं एक सूफी सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आज इबादत आज इबादत रूबरू हो गए, जो मांगी थी जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। नजरों से तेरी चाक दिल पे रफू हो गई, दिल पे रफू हो गई। धानी धानी रे गा रे धानी धा गर मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया। क्या बात। थैंक यू आफाक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए। अब जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो हमारे यंग आर्टिस्ट है कश्मीर में या यंगस्टर्स है जिनके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा है, उसको बाहर निकालने की या कोशिश की जा रही है या उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या मेरे अंदर आर्टिस्ट है या नहीं, आपकी क्या मैसेज रहेगी उन सब यंगस्टर्स के लिए? उनको यही बोलना है कि मतलब जो भी आप में कला है आप वो बाहर दिखाओ, मतलब अपने तक ही मत रखो। क्योंकि अभी सोशल मीडिया भी, आप सोशल मीडिया पे वो मतलब जितने भी आपके सॉन्ग्स है या क्रिकेट है या कुछ और है जी, तो आप सोशल मीडिया पे अपलोड करो। बिल्कुल, लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर बिल्कुल आप कामयाबी छोड़ोगे। एग्जैक्टली। जिसकी अभी मैं इम्तियाज़ अली सर से बात कर रहा था जी, और उनसे मैं ये पूछा था कि एक राइटर अगर लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, एक कहानी कैसे हम लिखें, एक स्टोरी टेलर कैसे बने हम स्टोरी टेलर्स। तो ही वाज लाइक कि बोला पहले दिन आप लिखो, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की और मैं लिख नहीं पाया, वो डायरी को बंद करो जी, बोला, क्योंकि ये भी एक कहानी है। जी, दूसरे दिन लिखो, आज मेरा दूसरा दिन है, कल मैंने कोशिश करी थी लिखने की, लिख नहीं पाया, आज फिर से कोशिश कर रहा हूँ। जी। तो ये सब जो रोज़ का प्रैक्टिस है इन ए वे बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने यंगस्टर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी इन ए वे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, क्यूरियस रहिए, क्वेश्चंस कीजिए जहाँ पर आपको गलत लग रहा है, सही लग रहा है। अगर मैं क्वेश्चन करूँगा ना, ये माइक कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, ये कैमरा क्यों, लाइट कम करेंगे तो मज़ा नहीं आ रहा है, लाइट्स बढ़ाएंगे तो थोड़ा ओवर एक्सपोज लग रहा है, ये सब क्वेश्चंस करेंगे ना तो हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी
क्यूरियस बनना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। अफक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जेन्युइनली बहुत मज़ा आया एंड आपका म्यूज़िक भी लाइव सुना जी। ऑनेस्टली एज ए क्यूरियस किड जी, मैं जानना चाहूँगा, मुझ में भी क्यूरियोसिटी है कि आपका नया प्रोजेक्ट जो है वो क्या आने वाला है, किस पे अभी काम चल रहा है? अभी 2-3 गानों पे काम चल रहा है। ग्रेट। तो गुड थिंग्स टेक टाइम। तो जब आएगा तो आप लोग ज़रूर प्यार देंगे। डेफिनेटली है कि आप डेफिनेटली देंगे प्यार। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच अफाक, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मीज़ान पॉडकास्ट देखने के लिए। और आपका फीडबैक हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। और हमें इम्प्रोवाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं और नया हम आपसे सीखेंगे, तभी वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर योर फीडबैक। एंड अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हम मिलते हैं आपको मीज़ान पॉडकास्ट के नाम से, आप हमारे साथ भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।